guys, welcome back after a long time. कुछ मसरूफियात की वजह से मैं टाइम नहीं दे पाया. आई एम रियली सॉरी फॉर दिस. एंड आज का हमारा जो इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है वो है लॉजिकल ऑपरेटर. तो लॉजिकल ऑपरेटर क्या चीज़ है? इससे पहले हमने कंपैरिजन ऑपरेटर पढ़ी थी ना. तो लॉजिकल ऑपरेटर लॉजिकल ऑपरेटर क्या चीज़ है? ठीक है, हम देखते हैं. यहाँ पर आके मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ. इसमें हमारे पास कौन कौन से ऑपरेटर हैं. इसमें हमारे पास है एक एंड है. ठीक है, ट्राई करें कि कैपिटल में लिखें. ठीक है, ये ट्रू होगा. ठीक है, इफ़ बोथ कंडीशंस आर ट्रू. इस पे क्या होता है, आपके कंडीशन चेक होते हैं. ये आप इफ़ स्टेटमेंट के साथ यूज़ करेंगे. ठीक है, अगर दोनों कंडीशन में दोनों ठीक हुए तो ये इसमें एंड ऑपरेटर होगा. ठीक है, एंड ऑपरेटर वहाँ पर ट्रू होगा जब दोनों कंडीशन ट्रू होंगे. अदरवाइज़ अगर इसमें एक भी फॉल्स हुआ तो ये कंडीशन क्या होगा? फॉल्स होगा. ठीक है, और आप डबल एंड भी यूज़ कर सकते हैं इस तरह से. ये जो एम्परसेंड साइन है, ठीक है, ये साइन भी एंड के लिए यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, दोनों का एक ही मतलब है. अब दूसरा क्या है? और ऑपरेटर. अब और क्या करता है? ट्रू इफ़ वन ऑफ द टू कंडीशंस आर ट्रू. ठीक है, अब ये कब ट्रू होगा? जब एक कंडीशन भी ट्रू होगा. मतलब दो कंडीशन है मेरे पास. ठीक है, एक ट्रू है और एक फॉल्स है. तो मुझे क्या रिटर्न करेगा? मुझे ट्रू रिटर्न करेगा. ठीक है, ये कौन से कंडीशन में? और के. और ये आप डबल जो पाइप साइन है उससे भी डिनोट कर सकते हैं, या उसके ज़रिए से आप इसको क्या कर सकते हैं, मतलब उस पर कंडीशन लगा सकते हैं डबल पाइप जो साइन है उसके साथ. ठीक हो गया, ये तो क्लियर हो गया. ठीक है, अब इसके बाद क्या है? एक्स और है. ठीक है, एक्स और ऑपरेटर क्या करता है? लेट्स से मैं आपको एक्सप्लेन करूँ यहाँ पर आके. एक्स और. ठीक है, अब ये ऐसे भी लिखा जा सकता है और ऐसे भी लिखा जा सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है. ठीक है, अब इसमें क्या होगा? आइदर एक्स आर वाई. मतलब अगर कंडीशन एक्स, आइदर एक्स आर, मैं इसको कैपिटल में लिखूँ, आइदर एक्स आर वाई आर ट्रू. अब इसका क्या मतलब हो गया? इसका क्या मतलब है? ठीक है, इसमें दोनों ट्रू नहीं होंगे. ठीक है, दोनों ट्रू नहीं होंगे, नॉट बोथ. ठीक है, अच्छा, यहाँ पर मैं आइदर भूल गया. ठीक है, तो ये अब ज़्यादा मीनिंगफुल हो गया. ठीक है, एक्स और वाई दोनों में अगर एक ट्रू हो गया तो ट्रू होगा, अगर बोथ ट्रू हो गए तो ये ट्रू नहीं होगा, फॉल्स होगा. ये आपके एक्स के एंड के उलट है. ठीक है, किसके उलट है? एंड के. ठीक है, एंड में क्या होगा? ट्रू होगा. अगर दोनों फॉल्स हो गए तो फॉल्स होगा. ठीक है, इसमें दोनों फॉल्स हो गए. लेट्स से मैं आपको एक डेमो दूं. लेट्स से फॉल्स एंड फॉल्स. ठीक है, तो ये क्या होगा? फॉल्स होगा. ठीक है, अब यहाँ पर अगर मैं क्या करूँ, फॉल्स ट्रू एक्स और ट्रू, तो क्या होगा? ये फॉल्स होगा. ठीक है, यहाँ पर अगर दोनों फॉल्स हो गए तो ये फॉल्स होगा. अगर यहाँ पर दोनों ट्रू गए तो ये क्या होगा? फॉल्स होगा. ठीक हो गया. अब दोनों में क्या होगा? यहाँ पर दोनों में ट्रू होगा तो ये क्या होगा? ट्रू. और यहाँ पर अगर दोनों में ट्रू हो गया तो ये क्या होगा? फॉल्स होगा. ठीक है, इसके बाद आता है आपका निगेट. निगेट या फिर क्या कर सकते हैं हम इसको, ये क्या करता है आपका? फॉल्स कन्वर्ट false into true and true into false. आपका ट्रू फॉल्स में कन्वर्ट कर देता है और फॉल्स ट्रू में कन्वर्ट कर देता है. ठीक है,
तो ये आपका क्या हो गया और ये किसके साथ लगता है? नॉट हम इक्वल के साथ भी लगा सकते हैं, नॉट इक्वल टू हम एक स्टेटमेंट के साथ भी लगा सकते हैं, हम वेरिएबल के साथ भी लगा सकते हैं। मतलब लेट्स से वेरिएबल येस लेट्स से, तो ये क्या होगा? इसका क्या मतलब होगा? नो, ठीक है? अब लेट्स से मैं वेरिएबल नो के साथ लगाऊँ तो इसका क्या मतलब होगा? इसका मतलब होगा येस, ठीक हो गया? तो ये आपका क्या है? नेगेट कर देता है, ठीक है? अब आते हैं प्रैक्टिकल, इसको पढ़ते हैं। मैं लेट्स से लगाता हूँ डॉलर ए इक्वल्स टू लेट्स से मैं क्या कर लेता हूँ 30 सॉरी मैंने पीएचपी स्टार्ट नहीं किया। ये हम पीएचपी कोडिंग कर रहे हैं तो पीएचपी स्टार्ट और एंड करना होगा, ठीक है? लेट्स से डॉलर ए इक्वल्स टू 30, ठीक हो गया? डॉलर बी इक्वल्स टू 50, ठीक है? अब मैं क्या करना चाहता हूँ? अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि अब इस पे कुछ डिसीजन लेते हैं, ठीक है? तो ये एफ़ के साथ होगा, ठीक है? एफ़ अगर कंडीशन क्या हो गया, अब यहाँ पर एक एफ़ सॉरी मेरे बटन ने काम छोड़ दिया है, क्यों? एफ़ यहाँ पर मैं कंडीशन लगाता हूँ। एफ़ अगर एंड पे आते हैं, ठीक है? इफ़ ए डॉलर ए इज़ ग्रेटर देन अब मैं क्या करता हूँ 20 कर लेता हूँ एंड, ठीक है? डॉलर बी इज़ लेस देन 30, तो मुझे क्या दो? मैं ई को कर लेता हूँ ट्रू, ठीक हो गया? यहाँ पर आके ये क्या हो गया? ओह सॉरी, नॉट डॉलर एफ। इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन 20 एंड बी इज़ लेस देन 30। अब मैं आता हूँ यहाँ पर, मैं रिफ्रेश करके चेक कर लेता हूँ क्या हो गया। लॉजिकल ऑपरेटर, लोकल होस्ट मेरा स्टार्ट है, लॉजिकल ऑपरेटर डॉट पी एच पी, ओके ओके सॉरी, एल्स कंडीशन में लगाऊँ एल्स। अब कंडीशन यहाँ पर गलत हो गया ना, तो इसलिए मुझे कुछ वहाँ पर प्रिंट नहीं कर रहा, फॉल्स आ गया। क्यों? अब यहाँ पर मैं चेक कर लेता हूँ ए, अगर ए इज़ ग्रेटर देन 20, अब ये तो 20 से ग्रेटर है, ठीक है? एंड बी इज़ लेस देन 30, अब बी तो 30 से लेस नहीं है ना, 30 से ज़्यादा है, तो इसलिए यहाँ पर आता है, ठीक है? अगर मैं कहूँ लेस देन 50, तो अब दोनों कंडीशन ट्रू हो गए, ठीक है? यहाँ पर आके मैं चेक कर लेता हूँ, डॉलर ए इज़ ग्रेटर देन 20 एंड डॉलर बी इज़ लेस देन, अच्छा लेस देन तो नहीं है ना, सॉरी। अब बी में 50 है तो मैं क्या कर लेता हूँ, अगर मैं इसके साथ इक्वल लगाऊँ, इक्वल और लेस, ठीक हो गया? तो इसमें कंडीशन तो ट्रू हो गया ना, ट्रू, ठीक है? अगर मैं यहाँ पर क्या करूँ, मैं 40 लगाऊँ, ठीक हो गया? और यहाँ पर आके मैं तो वापस फॉल्स हो गया, ठीक है? अब अगर मैं यहाँ पर 60 लगाऊँ तो ये देखें ट्रू हो गया, क्यों? अब डॉलर बी, बी में क्या है 50, 50 इज़ लेस देन 60, यस। डॉलर ए में क्या है 30, 30 इज़ ग्रेटर देन 20, यस, तो ट्रू हो गया, ठीक है? अब इसमें एक कंडीशन भी फॉल्स हो गया तो क्या होगा? लेट्स इज़ ग्रेटर देन मैं क्या कर लेता हूँ ग्रेटर देन 40 लेट्स से, ठीक है? तो ये तो गलत है ना, 30 टू 40 से ग्रेटर नहीं है, अगर मैं यहाँ पर आऊँ तो फॉल्स होगा, ठीक है? अब इसको मैं अगर डबल एंड ये लगाऊँ तो मुझे क्या रिज़ल्ट देगा? तो मुझे वही सेम रिज़ल्ट देगा, ट्रू एंड फॉल्स वाला, ठीक है? अब यहाँ पर अगर मैं और कंडीशन लगाऊँ और, ठीक है? अब और इस तरह से भी लिखा जा सकता है और इस तरह से भी लिखा जाए, मैं दोनों पे आपको करके दिखाता हूँ, ठीक है? अब यहाँ पर क्या हो गया? ए इज़ ग्रेटर देन 40, अब 30 है ना, 30 इज़ ग्रेटर देन 40, नो। 50 इज़ लेस देन 60, यस। एक कंडीशन तो ट्रू हो गया ना, ट्रू होगा, ठीक है? अब ये फॉल्स कब होगा? अगर अगर आपके दोनों कंडीशन फॉल्स हो गए, लेट्स से मैं 40 कर लूँ या 45 कर लूँ, जो जो भी मर्ज़ी है वो नंबर ले जो उससे कम हो। अब ये फॉल्स हो गया, ठीक हो गया? तो ये आपका और था। अगर मैं यहाँ पर पाइपलाइन लगाऊँ, सेम रिज़ल्ट दे रहा है, ठीक है? अच्छा, तो अब हम आते हैं नेगेट में। अगर मैं क्या करूँ, लेट्स से ए है यहाँ पर और अगर मैं नॉट लगाऊँ, ठीक है? और यहाँ पर मैं ग्रेटर कर लूँ लेट्स से 40,
ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, इको लेट्स से ट्रू, एल्स फॉल्स, इको फॉल्स। ठीक हो गया। अब यहाँ अगर मैं यहाँ पर आके तो ये फॉल्स हो गया, क्यों? अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, डॉलर ए इज़ ग्रेटर देन 40, 30 इज़ ग्रेटर देन 40, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, फॉल्स आ गया, नॉट ए इज़ ग्रेटर देन 40, ठीक है। अगर ये 40 के ग्रेटर ना हो, ठीक है, लेट्स से अगर मैं यहाँ पर ये हटा दूँ, ठीक है, ग्रेटर फॉल्स, अच्छा सॉरी, यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ पर ऐसे बंद करते हैं, ठीक हो गया। यहाँ पर आके मैं चेक कर लेता हूँ, तो ट्रू हो गया, ठीक है। लेट्स से अब क्या है, नॉट मैंने लगाया ना, ठीक है, ये आपने इस ब्रैकेट्स में बंद कर देना है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, डॉलर ए इज़ ग्रेटर देन 40, तो ये क्या है, नहीं है ना ग्रेटर, ठीक है। तो ये कहाँ पर आना चाहिए, अगर मैं इसको हटा दूँ यहाँ से, और यहाँ पर मुझे क्या, डॉलर ए इज़ ग्रेटर देन 40, 30 इज़ ग्रेटर देन 40, नो, ठीक है, तो फॉल्स में आना चाहिए, ठीक है, फॉल्स आ गया। अगर यहाँ पर मैं नॉट लगाऊँ, ठीक है, तो ये कंडीशन उलट हो गया, ठीक है। डॉलर ए इज़ नॉट ग्रेटर देन 40, तो अब मुझे क्या आना चाहिए यहाँ पर, ट्रू, ठीक है। तो ये आपका आ गया क्या, ट्रू, ठीक हो गया। इस तरह से अगर यहाँ पर आप लेट्स से मैं एक और एग्जांपल लूँ, यहाँ पर लेट्स से मैं ये ब्रैकेट्स हटा दूँ, ठीक है, इज़ नॉट इक्वल टू 40, ठीक है। इफ़ डॉलर आई इज़ नॉट इक्वल टू 40, अगर ये 40 के इक्वल ना हो तो ट्रू दो, अगर इक्वल हो तो फॉल्स दो, ठीक है। तो मुझे क्या देगा, ट्रू देगा, ठीक है। अब लेट्स से यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, 30 कर लेता हूँ, तो क्या हो गया, 30 इज़ नॉट इक्वल टू 30, तो ये तो गलत है ना, 30 तो 30 के इक्वल है, तो ये यहाँ पर नहीं आएगा, ये फॉल्स में आएगा। तो आई होप आप आपने ये एंजॉय किया होगा, ठीक है। ये गेट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके जो डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है इसका। तो ये आप अच्छे से समझे, और जो भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।